सोचिए, क्या सिर्फ एक जुमला दोस्ती, खानदान और एक बहुत बड़े आलमिये की पूरी कहानी बता सकता है? आज हम इस्लामी तारीख के एक ऐसे ही बयान की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसा जुमला जो आज भी गूंजता है। यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढने निकले हैं। हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे चंद अल्फाज अपने अंदर एक पूरी तारीख का वजन समेट सकते हैं और इस सदियों पुरानी गुत्थी को सुलझाएंगे। और ये है वो जुमला नहजुल बलागा से। ज़रा गौर कीजिए, ज़ुबैर हमेशा हम अहले बैत में से थे, यहाँ तक कि उनका मनहूस बेटा अब्दुल्ला बड़ा हो गया। सुनने में तो ये बहुत सादा से अल्फाज लगते हैं, लेकिन इनके पीछे एक गहरा ज़ाती दुख, एक टूटा हुआ रिश्ता और एक बहुत बड़े सियासी बहरान की पूरी दास्तान छुपी हुई है। अच्छा, तो इन अल्फाज की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें इन दो शख्सियात को समझना होगा जिनका रिश्ता इस पूरी कहानी का मरकज़ है। वो दो सुतून जिन पर इब्तिदाई इस्लाम की इमारत खड़ी थी। देखिए, अली इब्ने अबी तालिब और ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम सिर्फ साथी नहीं थे, वो एक ख़ानदान थे। दोनों पैगंबर इस्लाम के करीबी रिश्तेदार और दोनों ने इस्लाम के सबसे मुश्किल दिनों में एक दूसरे के शाना बशाना जंग लड़ी थीं। उनका जो बंधन था ना, वो खून और ईमान दोनों पर कायम था और दहाइयों तक बहुत मजबूत रहा। तो फिर आखिर हुआ क्या? इतना मजबूत अटूट रिश्ता बिखर कैसे गया? इस सवाल का जवाब इस सियासी तूफान में है जिसने इन दो भाइयों जैसे साथियों को एक दूसरे के खिलाफ मैदान जंग में ला खड़ा किया। पैगंबर इस्लाम के विसाल के बाद मुस्लिम रियासत तो फैल रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं। तीसरे खलीफा का कत्ल वो चिंगारी साबित हुआ जिसने एक आग भड़का दी। अली इब्ने अबी तालिब ने खिलाफत संभाली, लेकिन इंसाफ के मुतालबे बुलंद होने लगे। सियासी इख्तिलाफात बढ़ते गए और मुआशरा आप समझें कि दो हिस्सों में बंट गया और खाना जंगी का खतरा सर पर मंडलाने लगा। और इस खाना जंगी का जो क्लाइमैक्स था ना, वो थी जंग जमल। वो अलमनाक जंग जहां तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ अली और दूसरी तरफ ज़ुबैर, दो भाई, दो गहरे दोस्त, अब दो मुखालिफ फौजों के सिपा सलार बनकर आमने सामने थे। इसी मैदान जंग में उस खुतबे की बुनियाद पड़ी थी। तो अब जबकि मैदान जंग का मंजर हमारे सामने है, आइए वापस उन अल्फाज की तरफ चलते हैं। अब हम इस खुतबे की एक एक परत को खोलेंगे और उसके असल मानी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। खुतबे का पहला हिस्सा सुनिए। ज़ुबैर हमेशा हम में से थे। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक दिल से निकली हुई गवाही है। ये उन तमाम सालों का इतराफ़ है जो साथ गुजरे, वो कुर्बतें, वो मुश्तरका जिद्दोजहद, वो ख़ानदानी मोहब्बत। और यहाँ अहले बैत का लफ्ज़ बहुत अहम है। इसका मतलब है घर वाले, यानी पैगंबर का ख़ानदान। तो जब अली ये कहते हैं तो वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं बता रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ज़ुबैर हमारे ख़ानदान का, हमारे दिल का हिस्सा थे। वो उस अंदरूनी हलके में शामिल थे जहाँ सिर्फ सबसे करीबी लोग होते हैं। यही तो उनके रिश्ते की असल गहराई थी। और फिर जुमले का दूसरा हिस्सा आता है, वो हिस्सा जो सब कुछ बदल देता है। ये वो लम्हा है जहाँ ये अलमिया अपनी पूरी शिद्दत के साथ सामने आता है। ये वो वजह है कि आखिर ये वफादारी टूटी कैसे। लेकिन यहाँ कहानी में एक हैरानकुन मोड़ है। खुतबा सारा इल्ज़ाम ज़ुबैर पर नहीं डालता, बल्कि उंगली उनके बेटे अब्दुल्ला की तरफ उठाई गई है। ये कहा जा रहा है कि उसके असर ने ज़ुबैर को अली के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये तल्ख़ हकीकत है कि कैसे कभी-कभी बाहर का असर एक उम्र भर के रिश्ते को तबाह कर सकता है। तो सवाल ये है कि सदियों गुजरने के बाद भी ये एक जुमला इतना जिंदा क्यों है? क्यों ये आज भी हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है? इसकी वजह सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि उसमें छुपे वो गहरे इंसानी जज्बात हैं जिनसे हम सब किसी न किसी तरह वाकिफ हैं। आखिर में ये जुमला हमें सिखाता क्या है? ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि एक बड़े सियासी बहरान के बीच में एक ज़ाती दुख की कहानी है। ये हमें याद दिलाता है कि ख़ानदान का असर तारीख का रुख बदल सकता है, और ये वफ़ादारी, मोहब्बत और टूटे हुए रिश्तों पर एक ऐसी लाज़वाल तबसरा है जो वक्त की कैद से आज़ाद है। और आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ज़ुबैर की कहानी हमें इस बात पर गौर करने पर मजबूर करती है कि ज़िंदगी के वो फैसला कुन लम्हात जब कोई अपने उसूलों या पुराने रिश्तों से अलग होता है,
وہ اس کی پہچان اور اس کی میراث پر کتنا گہرا اثر ڈالتے ہیں۔